अब डिस्कस करते हैं कि वो 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं जो हर एक लैंडिंग पेज में होने ही चाहिए। लैंडिंग पेज बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, बट आपके सर्विस के लिए, आपके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कौन सा लैंडिंग पेज सूटेबल है, ये आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक। एक जेनरिक लैंडिंग पेज की बात करते हैं जहां पे ये 7 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए सो दैट आपके यूजर्स कन्वर्ट हो। पहला एलिमेंट, एक हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन यूजुअली एक फर्स्ट स्क्रॉल का सेक्शन होता है जहाँ पे आपका हेडलाइन, आपका बॉडी, आपका सब टेक्स्ट सब आ जाता है और वहाँ आप बेसिकली बताते हैं कि आपका स्पेसिफिक सर्विस किस बारे में है। आप उसको बुलेट पॉइंट्स में ब्रीफली डिस्कस भी कर सकते हैं सो दैट यूजर्स को समझ आए कि वो अगर आपके साथ एनरोल करें तो आपके वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या है। ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका इमेज या फिर वीडियो। यहाँ पे आप एक रेलेवेंट इमेज, भले ही वो आपकी इमेज हो या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो जो 5-10 या मैक्सिमम 15 मिनट लॉन्ग हो सकता है, वहाँ प्लेस कर सकते हैं सो दैट आप एक पर्सनल टच भी बनाएं अपने एंड यूजर के साथ और अपना वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में और एलैबोरेटली एक्सप्लेन करें। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका बेनिफिट सेक्शन। यहाँ पे आप या तो बुलेट पॉइंट में या तो फिर एक लिस्ट फॉर्म में अलग अलग बेनिफिट्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि अगर वो लीड्स आपके साथ एनरोल करेंगे, यूजर्स आपके साथ एज अ लीड कन्वर्ट होंगे, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बेनिफिट्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर उनके पास अगर एंड यूजर्स के पास इंसेंटिव नहीं होगा या बेनिफिट्स का लिस्ट नहीं होगा तो वो आपके साथ एनरोल ही नहीं करेंगे। तो एज ए कम्युनिकेशन ये बेनिफिट्स लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ सिर्फ बेनिफिट से लिस्ट करते रहें। बेटर है कि आप बुलेट पॉइंट्स या फिर लिस्ट फॉर्मेट में उन बेनिफिट्स को लिस्ट करें सो दैट एंड यूजर्स के लिए वो सिर्फ पढ़ना बहुत आसान हो। एक बार वो यूजर्स लैंडिंग पेज पे आ गए, आपको लैंडिंग पेज ऐसे ऑप्टिमाइज करना है सो दैट वो कम से कम टाइम में वो डिसीजन ले पाए कि उनको आपका लीड बनना है कि नहीं। ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट। आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया सोशल प्रूफ या टेस्टिमोनियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब क्लाइंट्स देखते हैं या आपके यूजर्स देखते हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं और सबके पास अच्छे वर्ड्स हैं आपके सर्विसेज के लिए, और वो टेस्टिमोनियल्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं। या फिर आपके पास 10,000 से ज़्यादा फॉलोइंग है या फिर आप ऑलरेडी इतने सारे क्लाइंट्स को, एक्टिव क्लाइंट्स आपके साथ अभी भी ऑनबोर्डेड हैं, तो ऐसे फिगर्स कोट करें जो एंड यूजर्स को ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि आपके सर्विस में एक्चुअली दम है और वे आपके साथ एनरोल करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सोशल प्रूफ और टेस्टिमोनियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है आपका चौथा मेन एलिमेंट। नाउ पांचवा मेन एलिमेंट है आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बटन यूजुअली प्लेस किया जाता है या तो फ्रंट सेक्शन में या तो मिडिल सेक्शन में। एंड सेक्शन में भी आप प्लेस कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि हर एक कॉल टू एक्शन कंसिस्टेंट हो। कॉल टू एक्शन बेसिकली एक ऐसा बटन है जहां आप यूजर्स को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट एक्शन ले, चाहे वो साइन अप हो, चाहे वो एनरोल हो, चाहे वो बुक अपॉइंटमेंट हो, बट हर जगह सेम होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आपका कॉल टू एक्शन बटन हमेशा कंसिस्टेंट हो और सही जगह प्लेस्ड हो। यूजुअली आपके मैक्सिमम कॉल टू एक्शंस फ्रंट या मिडिल सेक्शंस में ज़्यादा देखे जाते हैं बिकॉज मैक्सिमम यूजर्स फ्रंट या मिडिल सेक्शन ज़्यादा देखते हैं, वो यूजुअली नीचे इतना नहीं जाएंगे। सो मेक श्योर आपका कॉल टू एक्शन विच इज़ द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अच्छे से प्लेस्ड हो। आपका सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया आपका फॉर्म। बेसिकली आप क्या यूज़र इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं। यूजुअली हर एक लैंडिंग पेज पे नेम, ईमेल या फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर भी हो सकता है, बट ट्राई करिए कि नेम या ईमेल तो हो ही हो। तो ये नेम और ईमेल आपके फॉर्म का फील्ड का पार्ट हो गए। ये आपका इंटीग्रेटेड रहेगा आपके बैकएंड सिस्टम से। सो मेक श्योर कि ये फॉर्म एलिमेंट भी लैंडिंग पेज पे हो सो दैट आप कस्टमर का इंफॉर्मेशन यहाँ से कैप्चर कर पाए। ये कैप्चर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, चाहे वो अपॉइंटमेंट बुकिंग का हो या एनरोलमेंट का हो या साइन अप का हो, जो भी हो। ट्राई कीजिए कि आप यहीं पे उनसे नेम या ईमेल मांग रहे हैं। आपका ये सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। अब सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप एंड ऑफ द पेज में
ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पुट करेंगे जो यूजुअली कस्टमर्स को फेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वेबिनार का है तो वेबिनार बिल्कुल टाइम पे होगा कि नहीं, ये कितने देर तक आपका वेबिनार चलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आप उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स में डाल सकते हैं, सो दैट यूजर्स को बार बार ये दिक्कत ना हो ये जानने में कि एक्चुअली में वो वेबिनार अगर हो रहा है तो उसके डिटेल्स क्या हैं, उसमें क्या क्या डिस्कस होगा, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये होने के बाद आपको क्या रिमाइंडर मेल या फिर एसएमएस भी आएगा। तो वो सब आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स में डाल सकते हैं। तो ये थे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हर एक लैंडिंग पेज में तो होने ही चाहिए। नाउ आप अलग अलग लैंडिंग पेजेस देखेंगे जहाँ पे ये एलिमेंट्स होंगे, या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे, बट ये मेन स्ट्रक्चर ऐसा है जो हर एक लैंडिंग पेज में काम आता ही है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे स्पेशल वीआईपी ग्रुप का एक्सेस फ्री में लीजिए, जहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, लाइव सेशंस, क्लैरिटी सेशंस लेता हूँ, सो दैट अपने एंड यूजर्स को मैं और अच्छे से सर्विस कर पाऊँ।